हज ट्रेनिंग कोर्स, सफर की शुरुआत से वापसी तक। सबक नंबर 3। विषय: हज करने पर क्या मिलेगा, इनाम, और ना करने पर क्या होगा, अंजाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 2 सबक में हम जान चुके हैं कि हज किन लोगों पर फर्ज है और कब जाना जरूरी है। आज हम जानेंगे कि जो नसीब वाले हज करते हैं उन्हें अल्लाह क्या देता है, और जो ताकत होने के बावजूद नहीं जाते उनके लिए कितनी सख्त बात है। नंबर 1। हज करने के फ़ज़ाइल यानी इनाम। नंबर 1। पिछले तमाम गुनाह माफ़। सबसे बड़ा इनाम यह है कि इंसान गुनाहों से पाक साफ हो जाता है। हदीस: प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के लिए हज करे और उसमें कोई बुरी बात या गुनाह ना करे तो वो हज करके ऐसा वापस लौटता है जैसे आज ही उसकी माँ ने उसे जना हो, यानी बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह बेगुनाह। हवाला: बुखारी शरीफ 1521। नंबर 2। जन्नत ही बदला है। हदीस: हज मबरूर यानी वो हज जो कबूल हो जाए का बदला जन्नत के सिवा कुछ और नहीं है। हवाला: बुखारी 1773, मुस्लिम 1349। नंबर 3। गरीबी और मोहताजी दूर होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हज करने से पैसा कम हो जाएगा, मगर हदीस कुछ और कहती है। हदीस: हज और उम्रा लगातार किया करो, क्योंकि ये दोनों गरीबी यानी मोहताजी और गुनाहों को ऐसे दूर कर देते हैं जैसे भट्ठी लोहे, सोने और चांदी के मैल को दूर कर देती है। हवाला: तिर्मिज़ी 810, नसई 2631। नंबर 4। अल्लाह का मेहमान। हदीस: हाजी और उम्रा करने वाले अल्लाह के वफ़्द यानी मेहमान हैं। अगर वो अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह उन्हें अता करता है, और अगर मग़फ़िरत मांगते हैं तो अल्लाह उन्हें माफ़ कर देता है। हवाला: इब्ने माजा 2892, मुस्नद अहमद। नंबर 5। ख़ानदान की बख्शिश यानी शफ़ाअत। हाजी सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने घरवालों के लिए भी रहमत का ज़रिया है। हदीस: हाजी अपने ख़ानदान के 400 लोगों के हक़ में शफ़ाअत करेगा और उसकी शफ़ाअत कबूल की जाएगी। हवाला: मुस्नद बज़्ज़ार 3196। नंबर 6। खर्च करने का सवाब यानी पैसा वसूल। हज में लाखों रुपए खर्च होते हैं मगर वो बेकार नहीं जाते। हदीस: हज के रास्ते में 1 रुपए खर्च करना अल्लाह के रास्ते में जिहाद में खर्च करने की तरह है, जिसका सवाब 700 गुना मिलता है। हवाला: मुस्नद अहमद। नंबर 7। दुआ की कबूलियत। हदीस: हाजी जब तक अपने घर वापस न लौट आए तब तक वो अल्लाह के रास्ते में है और उसकी दुआ कबूल होती है। हवाला: इब्ने माजा 2893। नंबर 2। हज ना करने पर सख्त वईद यानी चेतावनी। जिस शख्स के पास पैसा भी हो, तबीयत भी हो, फिर भी वो हज ना करे और टालता रहे, उसके लिए बहुत डरावनी हदीस है। नंबर 1। यहूदी ईसाई होकर मरने का खतरा। हदीस: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के पास हज करने जितना सामान हो, पैसा हो और सवारी हो जो उसे बैतुल्लाह तक पहुंचा सके, फिर भी वो हज ना करे तो अल्लाह को कोई परवाह नहीं, चाहे वो यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे। हवाला: तिर्मिज़ी 812। नंबर 2। अल्लाह की रहमत से दूरी। हज फर्ज होने के बाद भी ना करना अल्लाह की नाशुक्री है। कुरान: और अल्लाह के लिए लोगों पर बैतुल्लाह का हज फर्ज है, और जो कुफ्र करे यानी हुक्म न माने तो अल्लाह तमाम जहान वालों से बेनियाज है। हवाला: सूरह आले इमरान 97। नंबर 3। इस्लाम से दूरी का खतरा। हज़रत उमर रज़ी का फरमान। हज़रत उमर रज़ी फरमाते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि मैं कुछ लोगों को भेजकर पता लगाऊं कि कौन लोग हैं जिनके पास मालदार होने के बावजूद उन्होंने हज नहीं किया, फिर उन पर जजिया टैक्स लगा दिया जाए, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। हवाला: तफसीर इब्ने कसीर में आयत 97 के तहत मुसन्नफ़ सईद बिन मंसूर। नंबर 3। एक अहम मसला, क्या फ़ौरन जाना ज़रूरी है? अक्सर लोग सोचते हैं कि हज फर्ज तो हो गई है, लेकिन अभी उम्र पड़ी है, 2-4 साल बाद आराम से जाऊंगा। सही मसला: हनफी मसलक में हज फ़ौरन यानी इमीडिएटली वाजिब होती है। हवाला: रद्दुल मुहत्तर शामी। नंबर 2/455। हुक्म:
जिस साल हज फर्ज हुई यानी पैसा आया, अगर उसी साल बिना किसी शरई मजबूरी के नहीं गया और लेट किया तो वो शख्स गुनहगार यानी फासिक होगा। हवाला गुनियतुन नासिक 14। अगर बाद में गया तो अगर 2-3 साल बाद गया तो हज तो अदा हो जाएगी यानी फर्ज उतर जाएगा, लेकिन इतने साल जो लेट किया उसका गुनाह गर्दन पर रहेगा, जिसके लिए अलग से तौबा करनी होगी। हवाला रद्दुल मुहत्तर शामी 2/455। खतरा अगर लेट किया और हज किए बिना मौत आ गई तो वो इंसान फर्ज छोड़ने वाला बनकर अल्लाह के सामने जाएगा, इसलिए नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। हज सिर्फ फर्ज ही नहीं बल्कि जन्नत का रास्ता और गुनाहों की माफ़ी है, और इसे छोड़ना या लेट करना ईमान के लिए खतरा है। अगर आप पर फर्ज है तो इसी साल नियत कर लीजिए। जारी है। अब जब हमने हज का पक्का इरादा कर ही लिया है तो वो कौन कौन से काम हैं जो सफ़र पर जाने से पहले करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो दीनी एतबार से हों यानी तौबा माफ़ी, दुनियावी एतबार से हों यानी कर्ज वसीयत, या सरकारी एतबार से हों यानी पासपोर्ट वैक्सीनेशन। ये सब हम सबक नंबर 4 में जानेंगे इंशाअल्लाह।